तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ओम शांति। पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने वाले वफादार, निश्चय बुद्धि, अंतर्मुखी शांति देवों को गॉडली मॉर्निंग। बाबा आज हमें कई बातों का अंतर बताते हैं, जैसे सतो प्रधान व तमो प्रधान पुरुषार्थी, श्रीमत व मनमत परमत, नंबर 1 और नंबर वार, अशरीरी आत्मा व जीवात्मा, हद व बेहद के टीचर में अंतर, पतित व पावन में क्या फर्क है, सुखधाम व दुखधाम, सौतेले कच्चे और मातेले पक्के बच्चों में अंतर, लगे सगे का फर्क, विकारों की अग्नि व योग अग्नि का अंतर, किसी देहधारी पर बलिहार जाने और स्वयं निराकार परमात्मा पर बलिहार जाने में क्या फर्क है वो भी समझेंगे। और जल्दी उठने के फायदे और देर से उठने में क्या नुकसान है बाबा वो भी बताते हैं। आज तारीख है 29 अप्रैल 2023। तो कॉन्ट्रास्ट मेथड से सुनेंगे, समझेंगे आज का शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं, बाबा की शिक्षाएं, बाबा की श्रीमत कभी नहीं भूलना है, क्योंकि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे, श्रेष्ठाचारी बनेंगे। मनमत परमत पर तो चलकर हमने देख लिया, जीवन जैसे कि श्रापित हो गया, दुखी हो गए, हम त्राही त्राही कर रहे हैं जन्मों से। इसलिए अब हमें श्रीमत पर ही चलना है। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर में बाबा कहते, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं, वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। जो 100% पुरुषार्थी हैं, जो आत्मा के सातों गुणों को अपने अंदर हमेशा निहित है, जिनमें उसको इमर्ज रखते हैं और बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, याद में रहने की रेस करते हैं, नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं, वो है सतो प्रधान पुरुषार्थी। इसके विपरीत तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते, जो तकदीर में होगा, अच्छा प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही, लक्ष्य ही क्या है कि कोई भी नंबर मिले, कोई से भी डिवीज़न में आए, कोई से भी वंश में आए, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं कि जो तकदीर में होगा देखा जाएगा, जो ड्रामा में होगा देखा जाएगा। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते। बाबा कहते जब उनके संकल्प ऐसे हैं तो माया का ऐसा विघ्न आता है जो इस रेस से बाहर हो जाते हैं कि जो होगा हम ठीक है, जहाँ हैं वही ठीक है, देखा जाएगा, जो कुछ भी होगा, जैसा भी पद मिलेगा। तो ऐसे संतुष्ट आत्मा हमें नहीं बनना है, हमें तो रेस में रहना है ना, आगे जाना है, नंबर 1 बनना है। तो ये है सतो प्रधान पुरुषार्थी और तमो प्रधान पुरुषार्थी में
अंतर। गीत बजा। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। जब अंग नहीं तो नंगी आत्मा, न अंगी। जब शरीर नहीं तो अशरीरी, और शरीर के साथ है, जीव के साथ है तो जीवात्मा। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परम आत्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवान उवाच। यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में 6 तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है? आत्मा ही परमात्मा कह देते हैं ना, तो आत्माओं का पुनर्जन्म मानते हैं। तो बताओ परमात्मा कितने जन्म लेता है? क्या वो जन्म मरण रहित है या फिर पुनर्जन्म होते हैं उसके? पूछो। देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। तो फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं यदि जन्म ही नहीं हुआ? तो हमें तो पता है ना कि बाबा का अवतरण होता है, तो कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है। समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। बाबा का अलौकिक जन्म है ना, अवतरण, लेकिन दिव्य जन्म है ना, लेकिन मरण तो नहीं है ना। शरीर गर्भ से तो जन्म नहीं होता ना बाबा का, शरीर तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि यदि गर्भ से जन्म ले फिर तो मरना भी होगा। तो मरना जिसको कहा जाता है वो तो नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते हैं बस, दैट्स इट। एक बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कब सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं,
फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। श्रीमत है ना, श्रेष्ठतम मत है, तो गंदी कहाँ से होगी। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ, संकल्प में भी विकार टच न करें। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है। कोई अमीर हो और फिर देखो बदचलन हो तो कहते हैं ना, इसको तो माया का, धन का बहुत नशा है, अपने पैसे का बहुत घमंड है, कैसी चाल चलन है। परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सतयुग त्रेता में माया का नशा होता नहीं। देखो धन धान्य तो वहाँ भी बहुत है, लेकिन विकार नहीं है, माया का नशा नहीं है। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं, बुत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। कल भी ये बात थी ना कि देह अहंकार आता है, फिर और विकार आने की चेष्टा करते हैं। तो शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, उल्टे रास्ते, उल्टी चलन हो गई तो माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत मना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है परमत, रावण की मत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं, दुखी हैं। मनुष्य ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते। इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो हैं नहीं। अभी कुछ वर्षों में ही तो जनसंख्या बढ़ी है ना, ये लाखों वर्ष है तो कितने मनुष्य होने चाहिए। तो 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यह चक्र कैसे फिरता है कोई जान ना सके। बाबा को यथार्थ रूप से, भगवान को यथार्थ रूप से कोई नहीं जानते हैं। ये चक्र कैसे रिपीट होता है, कैसे घूमता है, कोई नहीं जानता। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। गीता जो गाई गई, जो सिखाई गई, जो बाबा ने ये गायन की, जो हमें पढ़ा रहे हैं, ये है सच्ची सच्ची गीता। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। यह अनादि नाम रखे हुए हैं, वह रिपीट होते हैं। पूरी हिस्ट्री ही रिपीट हो रही है ना, तो ये तो कल्प कल्प यही नाम चला आ रहा है। कल्प ही रिपीट होता है तो वही चलेगा ही। तो बाबा कहते हैं यह अनादि नाम रखे हुए हैं, वह रिपीट होते हैं। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं, यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। कई माताएं कहती हैं ना हम पढ़े लिखे नहीं, हमको इतनी गहरी बातें ये नहीं समझ में आती।
तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे, कितना भी कोई कह ले, लेकिन हमें तो इस बात में ही टिकना है न कि 5000 वर्ष का ही चक्र है। निश्चय बुद्धि, कल भी बात थी, बाबा जो कहे निश्चय बुद्धि कि ये होना ही है, ऐसा ही है। तो 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। बाबा पूछते थे पार्टियों से, नए बच्चों से, पहले कभी मिले हो? तो टीचर मैंने सिखा के लाती थी बोलना कि हाँ 5000 साल पहले मिले हुए हैं। अब पहली बार मिल रहे हैं इस कल्प में, तो बच्चे यही बोलेंगे ना, नहीं बाबा हम तो अभी आपके बच्चे बने, अभी मिल रहे हैं। तो बाबा फेल कर देते थे, मिले तो है ना, 5000 वर्ष पहले मिले हैं। तो कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो? पहचानते हैं? मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं का आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा। न जाने कितनी बार ये कल्प रिपीट हो चुका है। बाबा कहते हैं ये खेल हो चुका, होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे। कौन है सगे कौन है लगे? कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। कई बार पक्के बच्चे भी माया के मुरीद हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। निश्चय बुद्धि हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, फरमान बरदार हैं, तो मातेले बच्चे हैं, सगे बच्चे हैं। इसके विपरीत हैं तो लगे हैं, सौतेले हैं, कच्चे हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। अग्नि में कुछ भी डालो तो उसका परिवर्तन हो जाता है ना चीज का। तो बाबा कहते हैं कि योग अग्नि ही तुमको पवित्र बनाएगी, पतित से पावन बनाती है। यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। देखो बाबा है बेहद का सेठ। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है, लौकिक में कोई यज्ञ इतने साल तक चल सकता है? 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है, देखो लगभग 87 साल हो गए, 87 ईयर्स। बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना। ये ज्ञान यज्ञ है ना, तो इतने वर्षों से बाबा सुना रहे हैं, हमें श्रीमत दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं। भगवान उवाच, मुझ बाप को याद करो। जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो कहा
वो करके दिखाना पड़ेगा। तो निभाओ बाबा से, जोड़ो निभाओ। तुम पर वारी जाएंगे, बलिहार जाओ, न्यौछावर हो जाओ। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दो पर बलिहार जाते हैं ना। कितने समय चलती आजकल की शादियाँ। तो अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे। शिव साजन पर बलिहार जाना है। अब आप हमारे पर बलिहार होना। तुम पर हम बलिहार और तुम हम पर बलिहार। तो तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार होना। बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। बाबा ने ये प्रतिज्ञा की और देखो बाबा अपना वादा निभाते हैं, प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। सिर्फ एक बाबा को याद करेंगे तो ही वर्षा का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भूलो मत। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। बाबा तो विश्व की बादशाही देने आए हैं, लेकिन माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। बीच बीच में तो आएगी ना माया। परीक्षा तो बाबा लेते हैं। बाबा कहते हैं ना माया मेरी मददगार है। ऐसे ही थोड़ी विश्व की बादशाही मिल जाएगी। तो सबकी बात नहीं है, नंबर वार है। अब सब ऐसा ना सोचे कि हमें तो माया लगती ही नहीं है, आती ही नहीं है। कई माया जीत भी है। तो बाबा कहते हैं नंबर वार है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। हो सकता है नहीं भी आती तो बहुत अच्छी बात है, सबकी बात नहीं है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, सोडा वाटर फ्लैट हो गया, ख़त्म, बुलबुले शांत हो गए। फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। अमृत वेला किया, मुरली सुनी, काम धंधे पे गए, सब खत्म। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। 4-5 क्या 20-25 साल से जो थे, उसके पहले से भी जो थे 40-50 साल वाले भी कई आज नहीं है, छोड़कर चले गए। झाड़ हिला ना तो परीक्षा हुई तो चले जाते हैं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा, ऐसा मुंह घुमाया कि पुरानी दुनिया की तरफ ही मुंह हो गया और उधर ही चले गए। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे। बाबा की श्रीमत पर चले तो प्रेम का अनुभव करेंगे, स्वर्ग में ऊंच पद मिलेगा। लेकिन गिर गए, अवज्ञा की तो चकनाचूर हो गए। वैकुंठ में तो जाएंगे फिर भी, लेकिन पद किसका मिलेगा फिर? दास दासी, नौकर चाकर, चूकर, चंडाल, तो चकनाचूर हो गए ना। परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्वर्ग वर्ग तो कई हैं। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। चलो पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ऐसा बनना है हमें तो पास विद ऑनर होना है ना। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़दौड़ है ना, घुड़दौड़ है। बाबा कहते हैं घोड़ों की रेस, हॉर्स रेस। तो पीछे आना है, फर्स्ट नंबर आना है। तो सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, यह ह्यूमन रेस है। बाबा ने कहा ना चलो रैंक नहीं सही, नंबर 1 नहीं, फर्स्ट डिवीज़न में तो आ सकते हो। तो ह्यूमन रेस है,
माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है, माना इस मार्ग को ही छोड़ देते हैं तो ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब बाबा के पास जाएं। सब तरफ से भटक कर कहाँ जाएं फिर? बाबा के पास, भगवान के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है, बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। तो ये तो रूहानी गवर्नमेंट है। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो। बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसी सैलरी है कहीं? ऐसी प्राप्ति है कहीं? ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। 8 घंटा मुश्किल है। 8 घंटा माना कर्मयोगी तो हर पल 24 घंटे सोते समय भी बाबा की याद में सोएंगे, बाबा की गोद में सोएंगे, योग लगाकर सोएंगे तो वो भी योग में काउंट होता है। 8 घंटा सिर्फ बाबा की याद। बाबा कहते हैं ना बैठकर योग करें, वो चार्ट बढ़ाना है हमें। तो 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। बाबा कहते हैं 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो। ज्ञान का मनन, चिंतन, योग, सेवा, मनसा सेवा, धारणा मूर्त है हम, तो ये सब क्या है? बाबा की याद ही है ना। अलग अलग तरीके हैं, बिजी हैं सर्विस में, और बैठ के तो खैर करना ही है। विकर्म विनाश करने हैं तब तो बैठना ही पड़ेगा, और शरीरी अवस्था का अनुभव करना है बैठना ही पड़ेगा, तभी विकर्म विनाश होंगे ना। कितने कुछ सेकंड ही लगता है, इतने देर बैठते हैं तो विकर्म विनाश कितने कम सेकंड के लिए होता है। और शरीरी अवस्था, बीज रूप अवस्था, ज्वालामुखी योग। बाकी तो फिर सर्विस करनी है, बाबा की याद में ही रहना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, ज्ञान चर्चा करनी है, सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सब। तो बाबा कहते हैं याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन, सवेल उठन, माना सवेरे जल्दी सोना, सवेरे उठना माना जल्दी सोना। जल्दी सोना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो जल्दी सोना। यह गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। कहते हैं ना शरीर के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है। तो सोचो 1/3 जिंदगी तो सोने में ही चली गई। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। 4 घंटा नींद, इसमें रिफ्रेश हो जाए। कब होगा? जब बाबा के योग में रहेंगे, उससे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि 4 घंटे की नींद बहुत है फिर। तो कर्म योगी हो ना, बाकी कर्म करते करते बाबा की याद रहे, याद में रहकर कर्म करे, बाबा को साथ में लेकर कर्म करें तो इतनी थकान ही नहीं होगी, तो इतने रेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है शरीर को। आत्मा तो वैसे ही चार्ज हो जाएगी, चार्ज ही रहेगी। तो रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो, शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते हो तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। 4 से 4:45 तो फिर ऑफिशियल टाइम सबके लिए है, उससे भी पहले उठो तो बहुत ही अच्छा है। तो बाबा कहते हैं 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, वह फर्स्ट क्लास समय है। एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है ना। नींद को भी क्या बोलते हैं? आधी मौत। तो ज़्यादातर लोग सोए हुए रहते हैं उस समय। तो सन्नाटा जैसे कि मूल वतन, ऐसे लगता जैसे सब मरे पड़े हैं, सोए पड़े हैं, मरे पड़े हैं, होश ही नहीं है। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वह याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेला,
नाम ही है ना अमृत वेला। अमृत, अमर बनने की वेला, याद का अमृत पान करने की वेला। उसके बाद तो फिर हम ज्ञान अमृत पीते हैं जब मुरली सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। वरदानी वेला है ना, बाबा भी लौटाते हैं अपना खजाना बच्चों पर। तो बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा देखो कितना नशा था, 2-2 बजे उठकर मम्मा कितनी जल्दी उठकर और बाबा को याद करते थे, डांस करते थे बाबा उस समय। तो रात को जागते, विचार सागर मंथन करके बाबा मुरलियाँ लिखते थे। कहते ना बच्चों के लिए गरम गरम हलवा तैयार कर रहा हूँ। तो अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। जो चाहे हम बाबा से ले सकते हैं, ट्राई करो। बाबा कहते बहुत करके रात को जागते रहते हैं बाबा। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। मनसा सेवा में क्या थकावट है, लेकिन उसके लिए फिर मनसा शक्तिशाली होनी चाहिए। बाबा कहते हैं सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़ी थकाई, जहाँ कमाई होती रहती है, फ़ायदा होता है, वहाँ थकान थोड़ी अनुभव होती है। कमाई से तो खुशी होगी और खुशी से ही चार्ज हो जाते हैं, तो थकान तो होती ही नहीं है फिर। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। तो ऐसी सच्ची कमाई हमें करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। दूसरा, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। परमत व मनमत पर न चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट को माना बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। बाबा समझाते हैं रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्म योगी। निराकारी आत्मिक स्वरूप, अव्यक्त फरिश्ता आकारी स्वरूप और अभी अभी साकारी कर्मयोगी। देही अभिमानी स्थिति, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज करते हैं तो जो व्यर्थ बेकार की जो एक्स्ट्रा चर्बी रहती है वो खत्म हो जाती है ना, शरीर की भी। तो ऐसी हम मन से एक्सरसाइज करेंगे तो व्यर्थ संकल्पों का जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा। जब बोझ समाप्त हो, माना वेट समाप्त हो, माशूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। बाबा कितना हल्का है ना। तो बोझ हमें समाप्त करना है, वेट समाप्त करना है, व्यर्थ समाप्त करना है और माशूक के समान डबल लाइट बन जाएंगे तो कितनी अच्छी जोड़ी लगेगी आशिक और माशूक की। यदि माशूक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। लौकिक में भी देखो कैसे जोड़ी मिलाते हैं। तो रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, समीप बनो। मेरे समान बनो, मेरे समीप आओ, मेरे करीब आओ, फिर साथ में उड़ान भरेंगे, है ना। तो वेट समाप्त करके बाबा के साथ उड़ना है। स्लोगन, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। बाबा हमें दिव्य गुणों से सजा रहे हैं, वो हमारे कर्म में दिखना चाहिए। तो गुणमूर्त बनकर
धारणा मूर्त बनकर दिव्यता की खुशबू फैलाना है। हमारा जीवन, हमारे संस्कार दिव्य हो, रॉयल हो, देवताई जीवन हो। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के 5 शब्द हैं। पहला है श्रीमत। तो अब नो मनमत, नो परमत, नो गूगल मत, ओनली श्रीमत। दूसरा है सतो प्रधान पुरुषार्थी। हमें नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि जो होगा तकदीर में देखा जाएगा। जो बाबा से प्रतिज्ञा की वो पूरा करना है। और रूहानी रेस है हमारी, याद की रेस है, उसमें नंबर 1 आना है। तीसरा है मातेले, सगे पक्के बच्चे बनना है। चौथा है कर्म योगी, बाबा को साथ ही लेकर हर कर्म करना है। और 5वां है गुण मूर्त, अपने कर्मों से गुणों का दान करना है। ओम शांति। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार, यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार, यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।